हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। चैप्टर नंबर 5 है आपका। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है? वो काम जो हमारी लाइफ को लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। दैट जैसे हमारा रेस्पिरेशन, हमारा डाइजेशन, ये है हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले हमारा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो हम ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो खुद से अपना खाना बना लेते हैं, खुद से अपना न्यूट्रिशन के लिए अपना खाना खुद बना लेते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स और हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना खुद बना लेते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। फोटोसिंथेसिस, देखो ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद करनी होगी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सबसे पहले हमारा फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। सबसे पहले अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, क्लोरोफिल ट्रैप कर लेता है सनलाइट को। फिर जो लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वो उसको वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। फिर क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ये होता है हमारा फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप। ठीक है, फिर हमारी 5.1 एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, एक लीफ ली है, उसके ऊपर स्टार्च सोल्यूशन डाला है। अब एक लीफ के अंदर जहाँ जहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ है वो पार्ट ब्लू ग्रीन हो गया है। ठीक है, अब येलोइश पार्ट जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है वो ग्रीन पार्ट होता है, तो ग्रीन पार्ट हमारा ब्लू ग्रीन हो गया है। तो इससे हमें पता चल गया फोटोसिंथेसिस क्या हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। ठीक है, अब अगला है हमारी स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा स्मॉल ओपनिंग्स होती है लीफ के ऊपर, जिससे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये फंक्शन बता रहा हूँ। और दूसरा हमारा ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर। जब ये स्टोमाटा ओपन होता है तो सनलाइट सारा वाटर इसका इवेपोरेट कर देती है, तो वो लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। यहाँ पर ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है ना पत्ते के ऊपर, तो वो लॉस ऑफ वाटर होता है। जब वाटर को बाहर भी फेंकना होता है कि वाटर एक्सेस वाटर हो गया है उसके अंदर, तो उसको बाहर भी फेंक देता है स्टोमाटा के थ्रू। और स्टोमाटा में क्या होता है, 2 गार्ड सेल होते हैं। जब गार्ड सेल ओपन होता है तो स्टोमाटा हमारा ओपन हो जाता है, गार्ड सेल क्लोज होता है तो हमारा स्टोमाटा भी क्लोज हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और ये तो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। 2020, 24, 23, 22, 2026 ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट पूछ ली जाती है। इसके अंदर 2 जार हैं, फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, ओ सॉरी प्लांट के पॉट रखे हुए हैं। अब एक के अंदर, प्लेट के अंदर, हमारे बाउल के अंदर KOH रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मेन फंक्शन होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिस जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब हुआ है तो उसके अंदर स्टार सोल्यूशन डालने पर ब्लू ग्रीन नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। पहले इसको डार्क रूम में रखा गया था, फिर जब ये KOH डाल दिया थोड़ी देर के लिए, तो फिर उसको 2 घंटे सनलाइट में रखा गया। फिर इसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुआ था, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो गया। तो यही एक्टिविटी थी, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हमारा हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो हमारे ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए। सबसे पहले हमारा आता है होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक ह्यूमन के अंदर होता है। ह्यूमन हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करता है। उसके अंदर क्या होता है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ठीक है, तो ये 5 प्रोसेस का जो डाइजेशन होता है, सॉरी न्यूट्रिशन होता है, तो वो हेट्रोट्रॉपिक होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। दूसरा हमारा सेप्रोफेटिक। सेप्रोफेटिक क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है, जैसे वल्चर। वल्चर क्या करता है? डेड एंड डिकेइंग बॉडीज़ को खा के अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेता है। न्यूट्रिशन पूरा करता है तो वो हमारा ना, ये इंपॉर्टेंट है सेप्रोफेटिक का, वो हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखते हैं। अब अगला है हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक का एक एग्जाम्पल ले लो, हमारा कसकटा। कसकटा क्या करता है? कसकटा और लाइस, लाइस जैसे जो हमारी बालों के अंदर जुएँ होती हैं, वो हमारे सर से खून चूस लेती है ना, तो वो हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है जो किसी और की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है, तो उसको हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब अगला है हमारा अमीबा। अमीबा हमारा न्यूट्रिशन कैसे लेता है? अमीबा क्या करता है? एक सूडोफोडिया बनाता है और जो फूड पार्टिकल है उसको अपने अंदर ले लेता है। जब अब इंजेक्शन हो गया है तो उसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट क्या करता है? वो एक
अपने अमीबा वैक्यूल बना लेता है ऐसे करके, तो उसके अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। डाइजेस्ट करने के बाद अब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होने के बाद इजेक्ट कर देता है दूसरी साइड से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अमीबा का न्यूट्रिशन। अब ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले माउथ होता है। अब माउथ के अंदर क्या होता है? बकल कैविटी। बकल कैविटी को हम ऐसे याद रख सकते हैं जिस मुंह से हम भक भक करते हैं, ठीक है। बक बक करने वाले से बकल कैविटी। तो उसके अंदर टीथ होते हैं। टीथ क्या करते हैं? च्यू कर देते हैं फूड को स्मॉल पीसेस में, जिससे वो डाइजेशन में ईजी हो। टंग क्या करता है? सलाइवा को मिक्स कर देता है हमारे फूड के अंदर। और हमारा ना मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होता है जो हमारा सलाइवा सिक्रेट करता है, और दूसरा हमारा सलाइवरी अमाइलेस सिक्रेट करता है। जो हमारा सलाइवरी अमाइलेस होता है वो ना कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। सलाइवा के अंदर हमारा सलाइवरी अमाइलेस होता है, ठीक है। तो सलाइवा मिक्स हुआ, सलाइवरी अमाइलेस ने कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर दिया, उसको हम माल्टोस भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? वो ईसोफेगस के थ्रू नीचे जाएगा। ईसोफेगस के अंदर एक पैरासिटिक मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्शन मूवमेंट होता है, जिससे फूड धीरे धीरे नीचे जाता है। अब नीचे गया, स्टमक के अंदर गया। स्टमक के अंदर 3 गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन को वर्क करने के लिए, ठीक है। और दूसरा करता है बैक्टीरियाज और जर्म्स को फूड के अंदर को किल कर देता है। अब क्या होता है? हमारा पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर देता है। अब HCl बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, तो उसके लिए उससे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस होती है, वॉल होती है इनर लाइनिंग स्टमक में, जिससे हमारा HCl से प्रोटेक्ट रहता है हमारा स्टमक। अब क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ये MCQ में पूछा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर अपना बाइल जूस सिक्रेट करता है। बाइल जूस गॉल ब्लेडर के थ्रू आता है, ठीक है। बाइल जूस सिक्रेट करता है। वो क्या करता है? जो बिग फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है, इमल्शन ऑफ फैट कर देता है हमारा लीवर, ठीक है। और लीवर हमारा ना दूसरा हमारे फूड को एल्कलाइन कर देता है, बेसिक कर देता है, ठीक है। अब दूसरा हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज हमारा पेनक्रेटिक जूसेस देता है, ठीक है। पेनक्रेटिक जूसेस हैं 3 टाइप के, ठीक है। पेनक्रेटिक जूसेस से 3 टाइप के जूस निकलते हैं। एक होता है अमाइलेस। अमाइलेस क्या करता है? फैट को ब्रेक डाउन कर देता है, फिर से जो बच गया है फैट उसको ब्रेक डाउन कर देता है। फिर हमारा ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है। फिर हमारा आता है लाइपेस। लाइपेस फैट को ब्रेक डाउन करता है, सॉरी। और हमारा जो अमाइलेस होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अमाइलेस कार्बोहाइड्रेट, ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन, और लीपेस हमारा फैट को ब्रेक डाउन कर देता है। अब यहाँ पे सब कुछ ब्रेक डाउन हो गया, तो अब जो सारा जो फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसके अंदर जो भी वाटर होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है। फिर क्या बचता है? हमारा वेस्ट जाता है रेक्टम में जाता है। फिर प्रेशर आता है, तो फिर वो एनस के थ्रू इजेक्ट हो जाता है। सॉलिड एक इजेशन होता है, ठीक है, और एक तो होता है इंजेशन। एक होता है इजेक्शन और एक होता है एक्सक्रीशन। इजेक्शन होता है सॉलिड वेस्ट के लिए और एक्सक्रीशन होता है लिक्विड वेस्ट के लिए, ठीक है। अब हमारा रेस्पिरेशन वो ही नहीं होता है। बच्चों को क्या लगता है? रेस्पिरेशन इज अ ब्रीद इन एक्सेलेशन और ना रेस्पिरेशन होता है हमारा, ब्रीदिंग तो होता ही है, पर जो रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसका इनहेलेशन और एक्सेलेशन होता है, और ब्रेक डाउन भी होता है एनर्जी का, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज होने तक का रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन और हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड ये डायग्राम जो CBSE बोर्ड में पूछने वाला है, ये 100% आपके एग्जाम में आएगा, लिख के ले लो, किसी ना किसी सेट में आएगा, ये अभी मैंने बोल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले होता है ग्लूकोज हमारा पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के थ्रू। ये भी एक MCQ आ जाता है। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है ईस्ट के अंदर, ठीक है। तो जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ना इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है, ईस्ट के अंदर होता है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा ना बॉडी जो रेस्पिरेशन करता है ना, वो
हमारे नोस्ट्रल्स के थ्रू नहीं करता, हमारे मसल्स में करने लगता है। तो मसल्स में करने लगता है तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, तो आपको क्रैम्प्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। देखो ये डायग्राम ना ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। अभी रेस्पिरेशन का एक डायग्राम है, इसके अंदर ये डायग्राम दे देंगे और फिर डैश डाल देंगे, फिर आपको फिल करना होगा। ऐसे डायग्राम पूछे जाते हैं ये, तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। सबसे पहले नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारा जो एयर है अंदर जाता है। एयर फिल्टर होता है हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर, हेयर्स होते हैं तो वो फिल्टर कर देता है एयर को। फिर वो हमारा माउथ कैविटी, कई लोग ना अपने मुंह से भी सांस लेते हैं तो मुंह के अंदर जाता है, पर वहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाता, डस्ट पार्टिकल्स भी अंदर आ जाते हैं, तो मुंह से सांस लेने वालों का लाइफ स्पैन कम होता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। फिर हमारा ऑक्सीजन अंदर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स के अंदर पूरा ऑक्सीजन का पूरा वो प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे ये है ब्रोंकाइस और ये ब्रोंक्यूल्स। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये इनको ही हम ब्रोंकाइस और ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे वेन्स और आर्टरीज होते हैं ना, वैसे ही ये प्रेजेंट होता है। देखो डायफ्राम नहीं बनाओगे ना तो एग्जाम में कई लोग ना डायफ्राम यहाँ बना देते हैं, यहाँ नहीं नहीं, डायफ्राम स्टमक के नीचे होता है। डायफ्राम जब आप अपनी सांस अंदर लोगे तो फ्लैट हो जाएगा और वापस छोड़ोगे तो कर्व हो जाएगा, तो ये डायफ्राम होता है। डायफ्राम भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लंग्स के अंदर क्या होता है, हमारा एयर जाता है, एयर जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अपना अंदर आ जाता है और CO2 रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये जो ये जो ऐसे आप देख पा रहे हो ना ग्रेप्स की तरह, ये एल्वोलर सैक होते हैं। इस देखो हमारे ना जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो हमारे एक्ट करते हैं एक एयर पैसेज के जैसे, जिससे एयर जाती है, ठीक है। अब एल्वोलर सैक और जो हमारा एल्वोलाई है वो प्राइमरी एक साइट है जहाँ गैसेस एक्सचेंज होती हैं, अकर होता है, वो हमारी एल्वोलर सैक है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको याद करना है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं। ड्रॉ करने के लिए कभी एक बार आया था, इस साल ही आया था, ठीक है। अब अगला है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। ट्रांसपोर्टेशन हमारा ब्लड के थ्रू होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। सबसे पहले हार्ट, हार्ट के अंदर क्या होता है, देखो ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। हमारी पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, देखो सबसे पहले वेना कावा इज अ बिगेस्ट वेन, ठीक है। और हमारी जो आरोटा है वो सबसे बड़ी आर्टरी है। वेन्स क्या होती है, वेन्स होता है हमारा जो हमारा CO2 रिच ब्लड कैरी करती है, और आर्टरीज होती हैं जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। और जो पल्मोनरी वेन है वो एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, वो एक ही वेन है। और पल्मोनरी आर्टरी भी वैसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। और हमारा एक होता है RBC, क्या होता है, RBC रेड ब्लड सेल होते हैं जो खून के अंदर प्रेजेंट होता है। WBC वाइट ब्लड सेल जो हमारे हमें इम्यूनिटी देते हैं, जर्म्स से फाइट करते हैं, WBC। अगला है हमारा प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग कर देता है, कहीं से भी निकल जाता है तो, ठीक है। ये हार्ट का डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको याद करना होगा, ठीक है। वेना कावा बिगेस्ट आर्टरी, आरोटा वेना कावा बिगेस्ट वेन, आरोटा बिगेस्ट आर्टरी, ठीक है। ये राइट आर्टरियम है, यहाँ ये पूरा हार्ट है, हार्ट का डायग्राम है। हार्ट के डायग्राम की ट्रिक चाहिए तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। और एक चीज़ बताना भूल गया, इसके अंदर कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज क्या होते हैं, वेन्स और उसके बीच में एक जॉइन करती है, ठीक है। दो वेन्स और दो आर्टरी ऐसे जॉइन करती है तो उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। और एक चीज़ और नहीं बताई, स्टमक के अंदर विलाय होता है। विलाय क्या करता है, इंक्रीज स्पेस करता है। ये विलाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्टमक के अंदर विलाय होता है, जो स्टमक के अंदर नहीं, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाय होता है जो जो उसकी स्पेस इंक्रीज करता है, जो मेन फंक्शन है, ठीक है, यही है। अब ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर होती है, जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम क्या करता है, हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, और वाटर ना एक ही साइड अपर डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। और जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है, वो हर एक साइड में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब हमारा आ गया है लास्ट टॉपिक, एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। एक ये डायग्राम है, इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। ये पूरा डायग्राम याद करना पड़ेगा आपको, और ये वाला डायग्राम पूरा याद करना पड़ेगा। देखो ये सबसे पहले क्या होता है, हमारी जो किडनी होती है ना, वो उस जो वाटर होता है उसको फिल्ट्रेट कर देती है।
फिर वो जो फिल्टर हो जाता है तो वो जाता है सीधा हमारे यूरेटर में। यूरेटर में जाकर वहाँ पर कैरी हो जाता है, फिर यूरिनरी ब्लेडर में जाता है, यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर होता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू एक्सपेल हो जाता है। तो अब हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है मैं आपको बोल के बताता हूँ। एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल टॉक्सिक मेटाबॉलिकल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज। किडनी क्या होते हैं? राजमा की तरह होते हैं, ठीक है, दिख रहा है क्लियर? बीन शेप होती है किडनी, ठीक है, विच फिल्ट्रेट द ब्लड प्रोड्यूस बाय यूरिन। फिर जो यूरेटर दैट कैरी द यूरिन, यूरेटर हमारा कैरी करता है यूरिन को। द यूरिनरी ब्लेडर फॉर स्टोरेज, यूरिनरी ब्लेडर स्टोर करता है और प्रेशर के थ्रू यूरेथ्रा से एक्सपेल हो जाता है, एक्सपेल हो जाता है, मतलब निकल जाता है। ये डायग्राम कभी बनाने को आता नहीं, पर इस साल आ गया, जो बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। बहुत मतलब बड़ा अजीब डायग्राम है, लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है, लाइफ प्रोसेस। तो आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे लास्ट में। बाकी आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं जा रहा हूँ, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखो। इस वीडियो के ऊपर 25 लाइक तो कर ही देना, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है जो कि मैंने वन शॉट में क्लियर कर दिया है। और आपको इसकी रिलेटेड PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, जाके फॉलो करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।